नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दीपक जलाने का शास्त्रों में बहुत महत्व है। चाहे पूजा कर रहे हो या पाठ, दीपक जलाना अनिवार्य होता है। लेकिन दीपक में कष्टों को हरने की शक्ति भी होती है, इसलिए शास्त्रों में अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग दीपकों का विधान है। आज हम आपको बताएंगे कि किस मनोकामना के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए। अगर आप इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ये कहावत भी है, कई मौकों पर अक्सर देखा गया है कि आंधियों में दीपक से जलना सीखिए और दीपक का संघर्ष आखिर में जीत उसकी होती है। तो ऐसे ही दीपक आपकी जिंदगी में जीत का उजाला कैसे लेकर आएगा, ये बताएंगे आज हमें ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्केरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। अच्छा, दीपक हम हर दिन घर में लोगों के शाम के चौखट पे भगवान के मंदिर में जलता है, लेकिन दीपक जलाने का महत्व क्या? जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक जलाने का हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है बहुत ज़्यादा। शास्त्र में कहा गया है, साज्यम च वर्ति संयुक्तम वनहीना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। तीनों लोक में, असल में शरीर में ही तीनों लोक होते हैं, जिसको आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कहा जाता है। तो इन तीनों लोकों में तिमिर का नाश हो, अंधकार का नाश हो, इसके लिए दीपक का ज्वलन किया जाता है। आत्मा के जो अंधकार है उसके लिए जो है अंधकार का नाश हो, उसके लिए भी दीपक का प्रज्वलन किया जाता है। और निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि रात होते ही अंधेरा होता है, उसके लिए भी दीपक से जो है अंधकार का नाश किया जाता है। दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है और निश्चित रूप से क्योंकि अग्नि का महत्व है अपने आप में, इसीलिए दीपक में अग्नि तत्व का वास है। और जब दीपक हम जलाते हैं और किसी भी कार्य का वो साक्षी बनता है, इसलिए दीपक को साक्षी दीपक कहा जाता है। दीपक अपने आप में साक्ष्य होता है, किसी भी चीज़ का प्रमाण होता है। तो इसीलिए दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है और इससे निश्चित रूप से बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे विघ्न, बहुत सारे जो है अनैतिक तत्व जो हैं उनका विनाश होता है। इसीलिए दीपक का प्रज्वलन एक आवश्यक प्रक्रिया के तहत हमारे आध्यात्म में उसका यूज जो है किया जाता है। अच्छा, दीपक कितने प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में क्या उपयोग है? हाँ जी, देखिए दीपक बहुत तरह के होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि मैं दीपकों का वर्णन करूं तो दीपक की एक तो जो अथर्ववेद में दीपक की साइज का वर्णन है, दीपक के जो कोण हैं उनका वर्णन है, वो बहुत अच्छे से किया गया है। साथ ही साथ दीपक के प्रकार में विभिन्न तरह के तेलों के दीपक, विभिन्न तरह के, जैसे सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, अलसी का तेल, महुए का तेल और घी, इनका दीपक, इनका अलग अलग यूज है, इनकी पोटेंसी अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है इनका। इसी तरह से मैं आपको बात करूं तो दीपक, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक और विभिन्न अन्य प्रकार के दीपक, तो इनका अलग यूज है। इस तरह से दीपक को हम विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत करके उनका उपयोग ले सकते हैं और अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग दीपक हम प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये अलग अलग दीपक कब कैसे प्रज्वलित करना है, इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है पंडित जी से, आप कुछ जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में या अपने रिश्तेदार, भाई बहन या पुत्र पुत्र के बारे में, तो जरूर हमें फोन करें। हमारा नंबर नीचे लगातार फ्लैश हो रहा है और आप पंडित जी से आसान से उपाय जान सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आपने जो है दीपक के बारे में जानकारी दी कि कौन कौन से दीपक कब जलाए जाने चाहिए। जी देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके जीवन में अस्थिरता है बहुत ज़्यादा, ऐसा आपको लग रहा है कि जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, ये शिकायत बहुत लोगों की होती है। अराउंड 50% लोगों की शिकायत होती है कि जीवन में स्थिरता नहीं है, एक रूपता नहीं है, व्यापार बढ़ता है लेकिन फिर घट जाता है, प्रमोशन हो रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो ये सब चीज़ें यदि हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु का प्रभाव है। राहु का जब भी प्रभाव आपको दिखाई पड़े तो जीवन में स्थिरता प्राप्ति के लिए आपको अलसी के तेल का दीपक जो है प्रज्वलित करना चाहिए। अब आप पूछेंगे मुझसे कि अलसी का तेल किस दिशा में प्रज्वलित करें, तो
उसके लिए दिशा जो होगी, एक तो उत्तर पूर्व की दिशा होगी, दूसरा दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी। ये दोनों ही दिशाओं में यदि आप कहीं पे भी अलसी के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। अब मैं बात करता हूं कि जीवन में ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए क्या करें। तो ऐश्वर्य प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, जीवन में समग्र उन्नति की प्राप्ति, इसके लिए जो है आपको घी के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आटे में हो ज्यादा बेहतर है, आटे का दीपक बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इससे। इसको पश्चिम की दिशा में प्रज्वलित करें सायंकाल के समय 6 से 8 के बीच। ये यदि करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। दर्शक भी अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। चंडीगढ़ से सीमा जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हाँ जी मैडम, मैं अपने ब्रदर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, किन के बारे में? ब्रदर के बारे में। ब्रदर के बारे में बोलिए। अच्छा, जन्म की तिथि और समय बता दीजिए। हाँ जी, 5 नवंबर 1973। 5/1/1973। 5 नवंबर 1973। 5 नवंबर 1973। जन्म का समय? हाँ जी, हमें रात के 2 बजे चंडीगढ़ में। ठीक, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, हमें पंडित जी से ये जानना है कि इनका जो ग्रह चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। अभी तो समय पंडित जी अच्छा नहीं चल रहा, और शादी के लिए भी नहीं अभी बना। कुछ फरवरी में बात बनी थी पंडित जी, तो वो भी नेपरे नहीं चढ़ पाई। तो आगे कोई योग है इनका शादी के लिए? और इनका पंडित जी मीडिया का क्षेत्र है, इसमें इनको कोई फायदा होता दिख रहा है कि नहीं आगे? जी देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ इनकी कुंडली में चंद्र की उपस्थिति है विवाह के स्थान पे, और यदि मैं भाग्येश की बात करूं तो स्वग्रही मंगल है। निश्चित रूप से विलंब से विवाह की स्थिति है इनकी, लेकिन अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। विभिन्न तरह के आपके रिलेटिव्स जो हैं उनसे बोल के प्रयास करवाना पड़ेगा। यदि ये क्रिया को करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रत्येक मंगलवार को 11 लौंग की माला यदि आप हनुमान जी के मंदिर में अभी वर्तमान दशा के अनुरूप यदि आप जलाएंगे, अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन एक और रहेगा कि गुरुवार को हल्दी वाले जल से स्नान करें। ये दोनों ही क्रियाओं को करके देखें, लाभ मिलेगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, रायपुर से रीता, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हाँ, ये 2001 में मतलब पैदा हुआ है। जन्म की तिथि बता दीजिए। जन्म की तिथि है उनका 2001 में पैदा हुआ है, शाम को 6 बजे, 6:30। तारीख पता है? कौन सी तारीख है? 2001। सन बस पता है पंडित जी? 1 जून। 1 जून 2001, ठीक है। और जन्म का समय? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। आप टीवी से ना सुन के मेरी आवाज सुनिएगा। जन्म का समय बताइए। चलिए, संपर्क कर गया लगता है रीता जी से। अच्छा पंडित जी, हम बात कर रहे थे घी के दीपक जलाने की ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। अगर कोई असमर्थ है घी का दीपक जलाने में तो क्या विकल्प है फिर? जी, फिर आप जो भी आप घर में जो भी तेल यूज करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, उस तेल को आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो फल्ली का हो चाहे किसी का भी हो। ऐसा नहीं है कि घी का ही तेल का दीपक। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मनस की स्थिति, मतलब आपकी मन की स्थिति कैसी है। यदि आप जो तेल को आहार के रूप में लेते हैं उसका यदि प्रज्वलन करेंगे तो वो भी लाभप्रद होता है। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं, शत्रुता, तो ऐसे समय में दीपक जलाने से कितने कष्ट दूर होते हैं? जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। दीपक की जहां तक बात है, यदि आपने एक प्रश्न किया शत्रुता की बात की, शत्रुता मतलब जीवन में ऐसे लोगों की अधिकता हो जाना जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच नहीं रख रहे हैं। ऐसी जब स्थिति होती है तो दक्षिण दिशा में शत्रुता के नाश के लिए दक्षिण दिशा में आप 3 यदि सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करते हैं रात्रि काल में 8 बजे के बाद, और
स्मरण करते हैं कि मुझे जो है शत्रुओं से मुक्ति मिले और जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा यदि कहते हुए आप 3 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका अहित चाहने वाले लोगों का जो है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। एक दर्शक जुड़ गए हैं बिलासपुर से। सुरेश, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। 13 फरवरी 1980 है। 13 फरवरी 1980। जन्म का समय? और समय शाम के 4 बजे। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ बिलासपुर में, और मतलब ये है कि मेरे पास पैसे रुकते नहीं है, हमेशा मतलब पैसे की परेशानी तो बनी रहती है मेरी। जी, देखिए मैं देख पा रहा हूँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की कुंडली है, धनु राशि है आपकी, और जैसा कि आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ आपने कहा कि पैसे रुकते नहीं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं। सूर्य, बुध और केतु जो है एक साथ जो है जाकर अष्टम भाव में बैठ गए हैं, ये थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति है। और आपकी कुंडली में जो मंगल है व्यवसाय भाव का स्वामी, यानी आप जो नौकरी करते हैं उस भाव का स्वामी जो है मंगल, वो राहु युक्त हो गया है गुरु चांडाल योग के साथ। इसका निवारण जो है बहुत आवश्यक है। अब करना क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप प्रत्येक शुक्रवार को जौ उबाल कर गुड़ के साथ गाय को खिलाएं, और शुक्रवार को ही आप 8 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। 8 टाइम्स, 8 बार आपको करना है। दूसरी चीज मेरा निवेदन रहेगा कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। एक और उपाय आप नोट कर लेंगे कि आप जो है एक अमेरिकन डायमंड, बहुत सस्ता मिलता है, मार्केट में मिल जाता है, अमेरिकन डायमंड, ये ले लेंगे और इसको तर्जनी उंगली में, अंगूठे के बगल वाली उंगली में शुक्रवार के दिन सायंकाल के समय 6 रत्ती का धारण कर लेंगे किसी भी मेटल से। ये आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। मनवीर सिंह जुड़ गए हैं राजम से। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, दीपक कष्टों को हरने के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। जी। ऐसे में अगर देखें तो कई लोगों को ये उलझन होती है कि शाम के वक्त कितने समय दीपक जलाना चाहिए, सुबह के वक्त कितने समय दीपक जलाना चाहिए। जी, देखिए असल में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आप प्रातःकाल दीपक जला रहे हैं तो पूर्व की दिशा में जलाएं, वो भी सुबह 7 बजे के आसपास जलाएं, जब धीरे से सूर्य जो है वो अपने क्षितिज से चढ़ना प्रारंभ होता है। लगभग 15 से 20 डिग्री का सूर्य होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जब चढ़ना चालू होता है 7 बजे के आसपास यदि आप दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है पूर्व की दिशा में प्रातः काल में। और सायंकाल के समय यदि दीपक जलाना है तो पश्चिम की दिशा में जलाएं, वो भी 6 से 8 के बीच में, 6 से 7:30 8 के बीच में यदि जलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ सुबह और सायंकाल जब भी दीपक जलाते हैं तो इसके पदार्थों के बारे में भी अवलोकन होना चाहिए। सुबह के समय जब भी दीपक जलाएं तो साधारण खाद्य तेल से आप दीपक जला सकते हैं, यदि कोई समस्या विशेष के लिए नहीं जलाना है तो। लेकिन सायंकाल के समय जब भी आप दीपक जलाएं तो कोशिश ये करें कि तुलसी के सम्मुख जलाएं। यदि तुलसी ना हो तो पश्चिम दिशा में कहीं भी जलाएं, लेकिन घी का दीपक ज्यादा अच्छा रहता है, लाभकारी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दर्शक जुड़ गए नरसिंहपुर से। सुभाष, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। सर मैडम, अपने बच्चे के लिए पूछना था मेरे को। जी, बच्चे की जन्म तिथि और समय बता दीजिए। 6/8/86। 6/8/86। ठीक, और जन्म का समय? 6:55 विदिशा। 6:55 सुबह के कि शाम के? सुबह के। क्या जानना चाहते हैं आप? बच्चे की शादी के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। अच्छा, विवाह संबंधी सवाल है। जी। देखिए मैं देख रहा हूँ जो कुंडली है इसमें विशेष रूप से यदि विवाह की आप चर्चा कर रहे हैं तो गुरु की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में दिखती है मुझे। गुरु की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, और साथ ही साथ मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सूर्य का विपरीत भाव में हो जाना, असल में गुरु और सूर्य दोनों ही विवाह के कारक ग्रह होते हैं, और ये जब विपरीत अवस्था में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से विवाह में बाधाएं होती हैं। लगा हुआ विवाह टूटता है, बहुत करीब पहुंच के विवाह नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ, विष्णु सहस्र नाम का
पाठ जो है प्रत्येक गुरुवार को, चाहे तो आप किसी पुरोहित से करवा लें या स्वयं कर लें, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ एक माणिक्य रत्न जो है 6 से 8 रत्ती का अपनी अनामिका उंगली में रविवार के दिन तांबे में धारण कर लें। ये दोनों ही क्रियाओं को करके देखें, लाभ मिलेगा। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, शुभम पेंट्रा से, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। 3/11/1989। 3/11/1989। जन्म का समय? शाम को 5:10। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं शादी के बारे में जानना चाह रहा था। अच्छा, विवाह संबंधी सवाल। जी देखिए, मूल नक्षत्र की कुंडली है, ये धनु राशि की है, और आपने विवाह संबंधी प्रश्न किया है। सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति जो है विवाह के स्थान पे है, और वहाँ पे सूर्य नीच का हो गया है, निश्चित रूप से हो सकता है, इसलिए विवाह में थोड़ा सा कष्ट, विवाह में थोड़ा सा विलंब, विभिन्न तरह के व्यवधान इत्यादि हो सकते हैं। और नवांश जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे बुध बैठा हुआ है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र, प्रत्येक रविवार को तांबे के लोटे में जल भर के इसका पाठ करना प्रारंभ करें, और ये जल को जो है पूरा फिर घर में छिड़क दें। ये एक उपाय हो जाता है। दूसरा एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है सुंदरकांड का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करना। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें, सरसों के तेल का दीपक जलाकर। साथ ही साथ जहां तक कोई रत्न धारण करने की बात है, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप जो है एक टोपैज रत्न 6 से 8 रत्ती का तर्जनी उंगली में गुरुवार को धारण कर लें, गोल्ड या सिल्वर में। ये तीनों ही उपाय करके देखें, लाभ मिलेगा। रायगढ़ से विमला जुड़ गई है हमारे साथ, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। पंडित जी, जब भगवान को पूजने की बात होती है जी, तो चाहे हरि हो, शिव हो, ब्रह्मा हो जी, या माताएं हो हमारी जी, तो क्या अलग अलग दीपक जलाने पड़ते हैं? हाँ जी, जैसे मैं आपको बताऊं, यदि लक्ष्मी जी को आपको प्रसन्न करना हो तो 7 मुखी दीपक जलाएं, मतलब 7 बत्तियां होना चाहिए उसमें, और 7 बत्ती की यदि घी का दीपक आप जलाते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसी तरह से यदि शिव जी को प्रसन्न करना है आपको, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 8 या 12 बत्तियों का दीपक आपको जलाना, किसी भी पदार्थ का जला सकते हैं। 8 या 12 बत्ती का दीपक आपको जलाना चाहिए, और वो भी यदि तेल का हो, सरसों के तेल का हो, घी का हो। यदि कोई कष्ट है शिव जी के समक्ष, यदि आपको प्रार्थना करनी है और कोई घोर कष्ट है, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि संपत्ति की प्राप्ति करना है शिव जी के सम्मुख पूजा करते हुए, तो 8 से 12 बत्ती का घी का दीपक। यदि आपको हरि जी को प्रसन्न करना है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है, तो आपको 16 बत्तियों का दीपक जो है जलाना चाहिए। यदि 16 बत्तियों का दीपक यदि आप जलाते हैं विष्णु के समक्ष, विष्णु भगवान के समक्ष, तो निश्चित रूप से सारे के सारे कल्याणकारी तत्व जो है प्रकट होते हैं। रीता जी से उस समय बातचीत नहीं हो पाई थी। रीता जी एक बार फिर जुड़ गई हैं रायपुर से, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि और समय बताइएगा। मैम मेरे मतलब बेटा है। हाँ, 1 जून 2001 जन्म तिथि है ना? हाँ, शनिवार 6:30 बजे। 6:30 बजे सुबह या शाम? शाम 6:30 बजे शनिवार को। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा बहुत परेशान करता है लड़का। ठीक, शाम 6:30 बजे। जी जी, देखिए मैं देख पा रहा हूँ हस्त नक्षत्र की कुंडली है और कन्या राशि है। आपने कहा ये बच्चा आपको परेशान बहुत करता है। जी हाँ, क्योंकि कुंडली में बुध और राहु की स्थिति जो अष्टम भाव में है, थोड़ा सा बौद्धिक सोच इसको थोड़ा सा कमजोर कर देता है। बुध जब राहु के साथ वो भी अष्टम भाव में चले जाता है, तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि सुधार हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाके आप अंकुरित मूंग में शक्कर मिला के अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। अंकुरित मूंग ले लीजिए, उसमें शक्कर मिला दीजिए और गणेश जी के मंदिर में प्रसाद स्वरूप चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इनके लिए आप नारायण कवच होता है,
इसका पाठ करना प्रारंभ कीजिए। तीसरा एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिदिन लक्ष्मी चालीसा का एक पाठ सायंकाल के समय करना प्रारंभ कीजिए। ये तीनों ही उपाय करके देखें, लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, एक साधारण सा सवाल सबके मन में होता जी। है कि दिया कब जलाएं, कितने समय जलाएं, सुबह या शाम, आपने बता दिया, लेकिन जी। लोगों को लगता है कि इस दिशा में, उस दिशा में, जी। कैसे तय करें किस दिशा में जलाएं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपको सुबह के समय प्रातः काल में दीपक प्रज्वलित करना है, तो आप प्रातः काल में जब भी दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो पूर्व की दिशा में दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया होता है, वहां पे दीपक जलाने से आपको लाभ मिलता है। उसी तरह से यदि आपको सायंकाल दीपक प्रज्वलित करना है तो आप पश्चिम की दिशा में प्रज्वलित करें। अब एक बात आती है विभिन्न प्रयोजन की बात, तो यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक प्रज्वलित करना है तो सायंकाल पश्चिम दिशा में। यदि अध्ययन में सफलता प्राप्त करनी है, यदि विद्यार्थी है और जीवन में सफल होना है, तो पूर्व की दिशा में या उत्तर पूर्व की दिशा में घी का दीपक प्रज्वलित करें, प्रातः काल में लाभ मिलेगा। शत्रु नाश के लिए दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तो इससे लाभ होगा। इस तरह से विभिन्न प्रयोजन होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, बातचीत के लिए हमसे चर्चा। तो बहुत अहम चर्चा ये है, और दीपक जलाना हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है। तो शास्त्रों के अनुसार दीपक जब जलता है तो वो उजाला करता है आपकी जिंदगी में। हमने बताया कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इनका जरूर पालन करिए। किस्मत कॉलिंग में हम अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। अभी के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।